मिडिल ईस्ट में जंग की आहट फिर तेज हो गई है। लेबनान की राजधानी बेरूत पर इजरायली एयर स्ट्राइक से भड़के ईरान और हिजबुल्लाह ने इजराइल पर मिसाइलों ड्रोन की बौछार कर दी है और इसके जवाब में अब इजरायली सुरक्षा बलों ने ईरान के 4 बड़े शहरों को निशाना बनाते हुए एयर स्ट्राइक की है। क्या हालात हैं इस वक्त, क्योंकि जंग अब भड़क चुकी है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ममता तिवारी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। पश्चिम एशिया में हालात तेजी से बिगड़ते नजर आ रहे हैं। अप्रैल में लागू हुए युद्ध विराम के बाद पहली बार ईरान ने सीधे इजराइल पर मिसाइलों की बौछार कर दी है और इसके बाद इजराइल ने भी जवाबी हमला कर दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों पक्षों को रोकने की कोशिश की थी, लेकिन नाकाम रही है। नेतन्याहू को उन्होंने फोन किया था, लेकिन उनकी बात नहीं मानी है। जवाबी हमले के बाद इस्फहान तेहरान में जोरदार धमाकों की आवाज सुनाई दी है। इजराइल के मुताबिक ईरान ने सोमवार को उसके कई इलाकों की तरफ मिसाइलें दागी। हाइफा और नाजुरेत को निशाना बनाए जाने की खबर है। इजरायली सेना ने कहा है कि उसके रक्षा तंत्र ने खतरे को रोकने के लिए कार्रवाई की और मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया। इजरायली रक्षा बल IDF ने बताया कि देश के कई हिस्सों में सायरन बजाए गए और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने के निर्देश दिए गए। शुरुआती रिपोर्ट्स में किसी बड़े नुकसान या हताहत की सूचना नहीं है। तनाव बढ़ने के बाद ईरान ने अपने पश्चिमी हिस्से का हवाई क्षेत्र अगले आदेश तक बंद कर दिया है और इसी के साथ ही इराक ने अगले 72 घंटे के लिए अपना एयर स्पेस बंद रखने का फैसला किया है। सीरिया ने भी दक्षिणी हवाई क्षेत्र को 12 घंटे के लिए बंद कर दिया है और इसी के साथ ही एयरपोर्ट पर कई उड़ानें रोक दी गई हैं। उधर इजराइल ने गाजा में जाने वाले प्रमुख केरम शालोम क्रॉसिंग को भी बंद कर दिया गया है। इजराइल का कहना है कि यह फैसला सुरक्षा कारणों से लिया गया है। इजरायली सेना ने दावा किया है कि उसने पश्चिमी और मध्य ईरान में सैन्य ठिकानों को निशाना बनाते हुए हमले शुरू किए हैं। सेना के मुताबिक यह कार्रवाई ईरान से हाल में हुए मिसाइल हमलों के बाद की जा रही है। फिलहाल इजराइल की ओर से निशाना बनाए गए ठिकानों या हमलों से हुए नुकसान के बारे में कोई विस्तृत जानकारी नहीं दी गई है। इससे पहले ट्रंप ने नेतन्याहू को फोन कर संयम बरतने को कहा था। नेतन्याहू ने कहा था कि ईरान पर इजराइल हमला ना करे, लेकिन यह अटैक दिखाता है कि ट्रंप की बात इजराइल ने नहीं मानी। हालात को और भड़काने से रोकने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से बात की थी। ट्रंप ने एक्सियोस से कहा है कि मैं अभी बीवी को फोन कर रहा हूं और कह रहा हूं कि जवाबी हमला मत करो, दोनों अपना हमला कर चुके हैं, हमें एक और हमले की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि ईरानी हमलों में किसी को नुकसान नहीं पहुंचा। उम्मीद है कि इजराइल पलटवार नहीं करेगा। अगर फिर हमला करते हैं तो सिलसिला आगे अगले 47 साल या 3000 साल तक चलता रहेगा। फॉक्स न्यूज से बातचीत में ट्रंप ने ईरान को भी संदेश दिया। उन्होंने कहा कि तुमने अपनी मिसाइलें चला दी, अब काफी है, बातचीत की मेज पर लौटो और समझौता करो। ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान के साथ अंतिम समझौता अगले कुछ दिनों में हो सकता है। लेकिन ये नया विवाद क्यों भड़का, ये जान लीजिए। ईरान का यह हमला बेरूत के दक्षिणी उपनगरों पर इजरायली हमलों के बाद हुआ है। इजराइल ने कहा था कि यह कार्रवाई हिजबुल्लाह की ओर से उत्तरी इजराइल पर हुई गोलीबारी के जवाब में की गई थी। इसके बाद ईरान ने चेतावनी दी थी कि वो जवाब देगा। अब मिसाइल हमले के बाद तेहरान का रुख और सख्त हो गया है। ईरान की सरकारी मीडिया के मुताबिक सैन्य अधिकारियों ने कहा कि अगर इजराइल ने दक्षिणी लेबनान या बैरूत पर हमले जारी रखे तो उसे और अधिक कुचल देने वाले हमलों का सामना करना पड़ेगा। ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC ने दावा किया कि उसके पास बड़ी संख्या में मिसाइलें तत्काल लॉन्च के लिए तैयार है और जरूरत पड़ने पर इजराइल के और ज्यादा ठिकानों को निशाना बनाया जा सकता है। ईरान के सुप्रीम लीडर के वरिष्ठ सैन्य सलाहकार मोहसिन रिजाई ने कहा है कि यह हमला युद्ध विराम उल्लंघन और लेबनान के खिलाफ कार्रवाई के खिलाफ चेतावनी है। उन्होंने कहा है कि किसी भी नए कदम का जवाब पहले से अधिक सख्ती से दिया जाएगा। ईरान के सरकारी प्रसारक IRIB ने एक सैन्य अधिकारी के हवाले से दावा किया है कि ईरान ने सऊदी अरब के अल खर्ज एयरबेस पर कोई हमला नहीं किया है। अधिकारी ने कहा है कि ईरान ने भी एक हमला नहीं किया है। एक बयान उन रिपोर्टों के जवाब में आया है जिनमें अल खर्ज एयरबेस के पास विस्फोट की खबर सामने आई थी। इससे पहले सऊदी सिविल डिफेंस ने अल खर्ज गवर्नमेंट
गवर्नरेट में संभावित खतरे को लेकर चेतावनी जारी की थी और लोगों से सुरक्षित स्थानों पर रहने को कहा था। तो फिलहाल युद्ध रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा हमला, ताजा घटनाक्रम ने बहुत सारी चिंताएं बढ़ा दी है। अगर ये हमले एक दूसरे पर लगातार जारी रहेंगे इजराइल और ईरान के, तो फिर स्थिति गंभीर हो सकती है। जहां पाकिस्तान बात करने के लिए गया था, वहीं उसी दौरान हो गया ये हमला अपने आप में कई बड़े संकेत दे रहा है। फिलहाल अगर युद्ध नहीं रुकता है तो एक बहुत बड़ी महंगाई पूरी दुनिया के सामने, एक बहुत बड़ी चुनौतियां पूरी दुनिया के सामने खड़ी हो सकती हैं। इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोगों को नए घटनाक्रम के बारे में पता चल सके। नमस्कार।